आइए हम वचन से आज कुछ बातचीत करते हैं। उससे पहले अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना में चलेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे उसकी हजूरी के अंदर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर दयालु, धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आज सुंदर दिन के लिए कि हम जिंदों की ज़मीन पर हैं। और इस समय में प्यारे यीशु मसीह हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि हमें तूने ये नया दिन दिखाया जिसमें हम जिंदा हैं। और शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, ये अवसर दिया हमारी ज़िंदगियों में लोग देखने वाले हैं, उन सब के लिए हम अनुग्रह चाहते हैं। प्यारे यीशु मसीह उनके लिए आशीष मांगते हैं, वो तुझ में बढ़े, तुझ में बढ़ते चले, तेरे वचन में बढ़ते चले जाएँ, उनके आत्मिक जीवन बढ़ते चले जाएँ। संसार की सारी आशीषें तो तू देता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पिता परमेश्वर हमें दुआ करनी है हर एक के आदमिक जीवनों के लिए। परमेश्वर हम दुआ करते हैं हर बच्चा, जवान और बुजुर्ग यीशु तेरे नाम से बच जाए। प्यारे यीशु मसीह जिनका उद्धार नहीं हुआ है, सुसमाचार सुन के प्यारे यीशु उनके हृदय खुल जाए। पवित्र आत्मा हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आप काम कीजिए पवित्र आत्मा उनके मनों के अंदर, ताकि प्यारे यीशु मसीह तेरे वचन पे अपना विश्वास लाएं और अपना जीवन संपूर्ण रूप से तेरे मार्गों में डाल दें। हम दया करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए एक बार फिर जो तूने हमें दिया है। अपने पासवान अपनी कलीसिया देखने वाले सब लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, अनुग्रह करना हमें भी प्यारे यीशु तेरे लहू में छुपाना, बल सामर्थ बुद्धि और ज्ञान देना, क्योंकि ये वचन ये तेरा है। प्यारे यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना, हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारी अगुवाई करना में सामर्थ्य और बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि वचन को जैसा तेरा वचन है बिल्कुल वैसा ही हम दूसरों को बताएं। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये गीत अपनी प्रभु यीशु मसीह की तारीफ में हम गाते हैं, जो आपको मिलेगा सिय्योन गीत की किताब में। गीत नंबर 325 है और गीत के बोले, ज़िंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया। सच बात है, हम सब की ज़िंदगी सचमुच अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने हमारा उद्धार कर दिया है और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, हम सच्चे मन से आते हैं तो सचमुच हमारी ज़िंदगी बदल गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए गीत गाते हैं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियाँ सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियाँ सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन बोलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाँ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को
कैसे भरपूरी से देता वो हमको जीवन की रोटी और अमृत जल को। कैसे भरपूरी से देता वो हमको लहू बहाकर पाप हमारा, लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खुल गई है कल या नहीं, यीशु बाहर लाया है। हालेलुया। सचमुच हमारी ज़िंदगियों में मसीह बाहर लेकर आया है और फलियाँ खुल गई हैं और फल लगने शुरू हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमारा विषय भी कुछ ऐसा ही है, फल से ताल्लुक़ रखता हुआ है। आइए मेरे साथ आपके पास अपनी बाइबल्स हैं, प्लीज़ निकालें और मेरे साथ आप प्लीज़ निकालें मत्ती की इंजील और उसका 21 अध्याय। मैं निकाल लेता हूँ आपके साथ जी। मत्ती उसका 21 और उसकी एक तो आप निकाल लीजिए 18 आयत और इसी के साथ साथ निकाल लीजिए मरकुस और उसकी 11 अध्याय उसका जी, और उसकी 12 से लेकर और 14 आयत तक। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ दो चीज़ें हैं जो आज हम बात करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें ये मौका दिया कि हम इससे बात करें। बड़ा ही अद्भुत वचन है ये, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि ये हमने वचन बहुत बारी सुना है और अक्सर हम ये सोचते हैं अरे ये तो वचन हमने बहुत बारी सुना है, बहुत बारी। लेकिन आप जब भी वचन को सुनते हैं हर बार उसके अंदर नयापन होता है अलग अलग तरीके से। मैंने भी ये वचन सुना बहुत बारी और मैंने फिर इसको सुना और इसमें एक नई चीज़ को पाया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कुछ भी नई चीज़ आती है तो एज अ मसीह हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा फ़र्ज़ ही बनता है और हमें ये चाहिए भी कि हम उस नई चीज़ को अपने लोगों के साथ ज़रूर बांटें ताकि उनको भी पता चले कि अलग अलग तरीके से एक ही वचन कैसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालांकि ये वचन प्रीचिंग में नहीं लेकिन टीचिंग के अंदर ज़्यादा है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं फल अपने मौसम में लगते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के फल होते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के फल होते हैं और 12 मास आपको कोई ना कोई फल ज़रूर मिलता है खाने को। हालेलुया। वो सब अपने अपने समय पर फलते हैं और अपने समय पर ही आते हैं। ऐसा ही कुछ आज हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में से। पहले हम मत्ती में से पढ़ते हैं उसका 21 अध्याय उसके 18 आयत पढ़ते हैं और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, यानी यीशु मसीह सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गया और उसके पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये मत्ती रचित सुसमाचार है जहाँ पे जो घटना घटी उसका वर्णन यहाँ पर इस प्रकार से किया गया है। हालेलुया। अब हम चलते हैं मरकुस की इंजील में और इसी को फिर से दोबारा से देखते हैं मरकुस में कैसे लिखा हुआ है। दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी, यानी यीशु मसीह। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने कि उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये घटना आप सब जानते हैं, आप लोगों ने मत्ती मरकुस में दोनों पढ़ी है कि यीशु मसीह कहीं से निकल रहे थे, जा रहे थे बैतनिय्याह। मरकुस में बैतनिय्याह लिखा हुआ है और चलते चलते उनको भूख लगी और भूख लगी तो मत्ती की इंजील में लिखा है कि उसने एक पेड़ देखा और उस पेड़ के पास जाकर देखा कि उसमें कुछ फल मिल जाए, लेकिन फल नहीं मिले और यीशु मसीह ने उसको कर्ज कर दिया, श्राप दे दिया और वो तुरंत सूख गया। ऐसे ही मरकुस में पढ़ते हैं। लेकिन दोनों जगह हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात है। यीशु मसीह दोनों जगह दो पेड़ों के पास आते हैं,
यीशु मसीह को भूख लगी है, यीशु मसीह फल को ढूंढने के लिए पेड़ के पास आते हैं। यीशु मसीह दोनों जगह फल ना पाकर उसको श्राप देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेन बात मरकुस की इंजील में थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा हुआ है। वहाँ पे एक बात बहुत क्लियरली लिखी है, बड़ी अच्छी तरीके से लिखी हुई है। पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। प्रेज द लॉर्ड। जब फल का समय ही नहीं था तो उसमें फल कैसे ले सकते हैं? जब हम अगर हम किसी बाग में या किसी सड़क के किनारे किसी फल वाले पेड़ को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि अभी तो इसका फल सीज़न है ही नहीं, तो अभी इसमें नहीं लगेंगे। अगर आम का पेड़ देखते हैं, हम जानते हैं, तो इसमें फल नहीं लगेगा क्योंकि अभी सीज़न, सर्दियों में नहीं लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई दूसरी तरह का फल है और उसके अंदर वो सीज़न नहीं है तो उसमें फल नहीं लगेगा। ये मालूम है हमें, क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज़ को वैसे बनाया। अब जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी, जिस परमेश्वर ने समय को बनाया, जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को रचा, और जो परमेश्वर इन सब चीज़ों से परे है, बाहर है, और वो चीज़ें सब उसके अंदर हैं। हालेलुया। जिस यीशु ने लाजर को मरने के बाद जानता था कि वो मर चुका है, आत्मा में सब जानता था, और वो परमेश्वर जिसने सारे समयों को अपने हाथ के अंदर रखा है, तो सवाल यहाँ पर ये है, क्या उसको ये नहीं मालूम था कि इस पेड़ के पास, जिसके पास मैं जा रहा हूँ, इसमें फल होगा या नहीं होगा? हालेलुया। उसने सारे जितने भी वृक्ष हैं, अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे तो जितने भी पेड़ पौधे हैं जिसमें उनके बीज हैं, उन सबको परमेश्वर ने ही बनाया है। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने ही बनाया जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसने सारी वनस्पति को बनाया, सब कुछ बनाया, उनके बीजों को बनाया। हैरानी की बात यह है कि क्या उस यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि इसके अंदर फल लगेगा नहीं लगेगा? हो सकता है आपने इस बात को बहुत बारी पढ़ा हो बाइबल के अंदर, लेकिन इस पर गौर नहीं किया हो। आप हमेशा ये पढ़ के निकल गए, हाँ यीशु मसीह गया, उससे फल नहीं पाया और उसने श्राप दिया और वो तुरंत सूख गया। ऐसे ही हम मरकुस के अंदर पढ़ते हैं, और हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हमारे जीवन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर फल लगे होने चाहिए। सच बात है, ऐसी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिटरली बात करें कि यीशु मसीह उस पेड़ को, जो कि दूर से हरा भरा दिखाई दे रहा था, मरकुस की इंजील उसमें पास जाकर देखते हैं और फल को नहीं पाया। और मरकुस की इंजील में लिखा है कि क्योंकि उस फल का समय ही नहीं था। अब परमेश्वर ने हर समय को बनाया है फलों को, कि आम गर्मियों के सीज़न में ही लगेगा, सेब सर्दियों के सीज़न में ही लगेगा, और अलग अलग तरीके से ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो लगेंगे। तो अब हैरानी की बात है, यीशु मसीह परमेश्वर जिसको सब कुछ मालूम है, उसने उसको क्यों श्राप दे दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो वचन है, जो ये बातें हैं, ये परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जानबूझकर यहाँ पे रखी ताकि वो हमारे जीवन से हमें कुछ बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन से कुछ जोड़ना चाहता हूँ। अपने चेलों को, वो जो उसके चेले चल रहे थे, उनको दिखाना चाहता हो, बताना चाहता हो कि आम इंसान, उसके मनुष्य जो है, जिसको प्रेम करता, जिसकी खातिर वो इस दुनिया में आया है, उसका इस अंजीर के पेड़ के साथ कितना जोड़ है, या कितना लगाव है, या वो क्या दर्शाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हैरानी की बात है, फल का समय नहीं था, परमेश्वर ने खुद, जिसने पेड़ पौधे और भूमि सब कुछ बनाया, यहाँ तक कि खेतों के अनाज को भी आप देखते हैं वो सीजन में उगते हैं, उस सब को बनाने वाले परमेश्वर ने उस पेड़ को श्राप दिया कि इसमें अब तुझमें फिर कभी फल ना लगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान पर, वो बुद्धिमान अति बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो सब कुछ जाता, उसकी प्लानिंग अलग है। उसने क्यों नए नियम के अंदर ये बात को रखा, और आज हम इस बात को पढ़ रहे हैं, तो मनन कर रहे हैं, और इससे आज से कई लोग ने इसके बारे में प्रचार किया, बहुत से पासवान ने बहुत अच्छे प्रचार किए, बहुत से लोगों के जीवन बदल गए। हालेलुया। और हो सकता है कि आज हम प्रचार कर रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंजीर के वृक्ष के दृष्टांत को, इस बात को नहीं अगर सुना है। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से
आज अगर उनके जीवन नहीं बदले हैं तो विश्वास में आके उनमें जीवन बदल जाए और उनके अंदर भी फल लगने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मकसद सिर्फ यही है, यीशु मसीह हर तरीके से हर जगह सिर्फ यही सिखाता है हमें कि हमारा जो जीवन है वो अपने परमेश्वर के साथ कैसा है, उसका रिश्ता कैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इससे पहले अपने जीवन को इस अंजीर के पेड़ से जोड़ के देखते हैं। यीशु मसीह को भूख लगी और यीशु मसीह को प्यास भी लगी। यीशु मसीह को प्यास लगी थी, आपको मालूम है कि ये जब चेलों को उसने गांव में भेजा तो वो एक कुएं के पास आके बैठ गया और एक सामरी स्त्री आई, उसने कहा मुझे पानी पिला। यीशु मसीह को प्यास लगी, लेकिन यीशु मसीह उससे बातें करते हुए उसे समझा रहे थे, एक ऐसी आत्मिक प्यास की बात कर रहे थे जो वो समझ नहीं पा रही थी। ऐसे ही यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो उन्होंने बोला कि मैं प्यासा हूँ। ऐसी यीशु मसीह को यहाँ अंजीर के पेड़ के पास आने से पहले भूख लगी। अब आप ये सोचिए कि यीशु मसीह तो परमेश्वर है, हाँ, क्योंकि वो परम मनुष्य भी था, परमेश्वर था, उसको भूख लगी, वो खाना भी चाहता था। लेकिन यहाँ पे जो भूख और प्यास की बात चल रही है, भूख की बात चल रही है, क्या वो सचमुच ही उस भूख की बात हो रही है कि उसे अंजीर के पेड़ से फल खाना था? हालेलुया। ये भूख और ये प्यास जो थी, आप इस बात को बहुत आराम से समझ लीजिए, ये उस भूख और उस प्यास की बात यीशु मसीह यहाँ पे नहीं कर रहा जो हम जैसे घर में खाना खाते हैं। ये उस भूख की बात नहीं कर रहा, ये उस प्यास की बात नहीं कर रहा जैसे हम पानी पीते हैं अपने घरों के अंदर। उस भूख प्यास की बात नहीं हुई। यीशु मसीह ने अपना प्रचार जो भी किया उसमें हर एक जगह उदाहरण के साथ, दृष्टांतों के साथ बातें करी और हमेशा उनको बताया, चेलों को बताया कि कैसे मनुष्य का जीवन होना चाहिए, कैसे आप उसकी इच्छाओं को पूरा करें। उसकी मतलब अपने पिता की इच्छा जो यीशु मसीह में होकर हम पूरा करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह को भूख लगी और उसको प्यास भी लगी थी। वो भूख उसकी शारीरिक नहीं थी, ना ही उसकी प्यास शारीरिक थी। उसकी भूख जो थी वो एक आत्मिक भूख थी। हालेलुया, एक स्पिरिचुअल भूख, वो एक स्पिरिचुअली भूखा था। हालेलुया। अब आप कहेंगे स्पिरिचुअली भूखा कैसा होता है? अगर आप मसीह में हैं, अगर विश्वास में हैं और आप एक बहुत अच्छे बिलीवर विश्वासी हैं और आपका जीवन संपूर्ण तरीके से समर्पण है अपने यीशु मसीह को, तो आप जब बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको भूख लगेगी वचन की, आपको भूख लगेगी उसको वचन को मनन करने की, आपको भूख लगेगी प्रार्थना करने की, आपको प्यास लगेगी उसके वचन को पीने की। हालेलुया। ये उसी भूख की बात कर रहे हैं यीशु मसीह, जो उसको आत्मिक भूख लगी और उसने उस पेड़ के अंदर कुछ मिला। यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं जो मेरा भोजन है वो मेरे जो पिता है जिसने मुझे भेजा है उसकी जो इच्छा, जो मर्जी है, उसको जब मैं पूरा करता हूँ वो ही मेरा भोजन है। हालेलुया। ये है आत्मिक भूख। हालेलुया। और यीशु मसीह आज हम में से हर एक के जीवन के अंदर, अगर मैं बात करूं सिर्फ विश्वासी लोगों की, बिलीवर्स की, या जो लोग मसीह को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस को, उनके अंदर यीशु मसीह आकर यही देखता है कि क्या इनके अंदर फल लगे हैं। अगर लगे हैं तो वो उसकी पिता की मर्जी को उसमें होकर पूरा करते हैं। हालेलुया। आज यीशु मसीह हर एक के पास आकर ये देखता है कि पिता की इच्छा को हम में पूरा होता हुआ देखे। जैसे उसने पिता की आज्ञा को माना, वैसे हमें भी उस यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है जो उसके पिता के थ्रू आती हैं, और वो यीशु मसीह उसको हमारे जीवन में देखता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है और जब पवित्र आत्मा हम चलना शुरू करते हैं और हम जब प्रचार करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, वरदान करते हैं, तो ये एक साइन होते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने यीशु मसीह की, अपने पिता की इच्छा अपने यीशु मसीह के थ्रू पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। ये है आत्मिक भूख जो यीशु मसीह देखना। आगे पर देखते हैं हम पिता की इच्छा या उसकी मर्जी को यीशु मसीह में, जिससे उसने हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। हालेलुया। परमेश्वर का एक प्लानिंग थी, एक मकसद था कि अब मैं जिस तरह से बातें करता हूँ उनसे, इस तरह के से तो ये कभी भी मेरे पास नहीं आ सकते। परमेश्वर की भी एक भूख थी कि मेरे लोग जो मैंने बनाया है
वो बच जाएं। उसका तरीका परमेश्वर ने निकाला, एक अति बुद्धिमान परमेश्वर ने, और उसने अपने इकलौते पुत्र को ही दे दिया। हालेलुया। उसने अपने इकलौते पुत्र को ही दे दिया ताकि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उस सारी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपना जीवन वैसी व्यतीत करते हैं जैसे यीशु मसीह अंदर चाहता है। हालेलुया। और हम हर एक वो इच्छा जो पिता की है यीशु मसीह में होकर पूरा करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पिता की इच्छा को या उसकी मर्जी को यीशु मसीह अपने पिता के लिए के दिए, जो जिसने हमें पिता ने दिया है, उसमें होकर उसकी भूख और प्यास बन जाए। हालेलुया। पिता की भूख और प्यास बन जाए, और जब वो भूख और प्यास जब वो हमारे जीवन को देखता है कि इनके जीवन में तो फल लगे हुए हैं, तो उसकी भूख मिटती है, उसकी प्यास मिटती है, उससे हमसे खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन के द्वारा हम वो इच्छा पूरी करें जो पिता चाहता है कि हम यीशु मसीह के अंदर करें। हालेलुया। क्या आज ये सवाल बड़ा खड़ा होता है कि क्या हम इस बात को अपने जीवन से पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या सिर्फ हम बाइबल में मत्ती मरकुस की इंजील पढ़ के सिर्फ ये बातें पढ़ के, हाँ यीशु मसीह को भूख लगी, पेड़ के पास आया और देखा फल नहीं है, श्राप दे दिया और वो तुरंत सूख गया, यहीं तक पढ़ के कहते हैं हाँ ऐसा हुआ था, ये बस हमारे लिए एक कथा, एक कहानी बन के ही रह जाती है? या इससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है, या इससे ये पिता यीशु मसीह के थ्रू अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है? हालेलुया। वो आज भी कर रहा है। जो भी भाई और जो भी बहन आज बाइबल को पढ़ती है, आज भी ये अंजीर का पेड़ भी बातें कर रहा है, यीशु मसीह भी बातें कर रहा है। हालेलुया। कि मेरे जैसे मत बनो, क्योंकि मेरे में फल नहीं थे और मुझे श्राप दे दिया। आपका जीवन, आप मनुष्य हो जिसे परमेश्वर ने बनाया अपने हाथों से। आपका जीवन क्या है? आप अपने जीवन में यीशु मसीह की उस आज्ञा को मानकर पूरा कर दो और पिता की जो इच्छा उसको पूरा कर लीजिए। हालेलुया। तो आपको करना क्या है? हालेलुया। अगर हम ये नहीं कर रहे तो उसको पूरा करना शुरू कर दीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, बाइबल में जो हमारे पास हिंदी बाइबल हैं और दूसरी बाइबल्स हैं, उन सब का ट्रांसलेशन अलग अलग भाषाओं से हुआ है। जो ओल्ड टेस्टमेंट है, पुराना नियम है, उसका ट्रांसलेशन हिब्रू बाइबल से हुआ है। जो न्यू टेस्टमेंट है, नया नियम है, उसका ग्रीक से ट्रांसलेशन हुआ है। अगर आप ग्रीक ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे और अगर आपके पास बाइबल हैं जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन से आई हैं, जो ग्रीक से ट्रांसलेट होकर आई हैं, उसमें बहुत क्लियरली कुछ अलग लिखा हुआ है, क्योंकि पहले हिब्रू से ट्रांसलेट होकर ग्रीक में आई है। उस समय ग्रीक भाषा बहुत बोली जाती थी, अरामी भाषा बहुत बोली जाती थी। तो जो पहली जो बाइबल नया नियम लिखा गया था वो ग्रीक में लिखा था, उसको ट्रांसलेट करके अलग अलग देशों में जो अपनी अपनी भाषाओं के अंदर छूट गया। तो उन्होंने यहाँ पे जैसे ऐसी भाषाएं चल रही थी, मान लीजिए जैसे इंडिया के अंदर अभी हिंदी का प्रचार है, देवनागरी का प्रचार बात चल रही थी, तो उसी को हमारी देवनागरी हमारी हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया गया। तो वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो पत्ते अंजीर का फल नहीं लगा था, एक जगह उनका समय नहीं आया था। लेकिन जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वो क्या बताता है, आप सुनिए बड़े ध्यान से। ये शायद मैंने बहुत टाइम पहले अपने चर्च के अंदर भी शायद शेयर किया था। मेरे पास भी वो बाइबल थी, वो खो गई थी। बहुत अच्छी बाइबल थी, ब्रायरी बाइबल थी, और वो ग्रीक से ट्रांसलेट होकर आई थी। तो उसमें लिखा हुआ था अंजीर के पेड़ में, और ये बात सच है और आप सर्च भी कर सकते हैं। जो फिग ट्री होता है, जो अंजीर का पेड़ होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसमें जब पत्ते लगते हैं तो साथ ही साथ फल भी निकलती हैं, कोपरे निकलती हैं, छोटे छोटे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ट्रांसलेशन बताता है कि ग्रीक ट्रांसलेशन बताता है कि जो अंजीर का पेड़ था उसमें जब पत्ते निकलते हैं तो उसके साथ छोटे छोटे कोपले फल भी निकलते हैं। हाँ, वो फल निकलने का समय था, पकने का समय नहीं था। क्योंकि एक स्टेज है फल का निकलना और एक स्टेज है फल का पकना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो ग्रीक ट्रांसलेशन बताती है कि फल पकने का समय नहीं था, लेकिन
फल लगने का समय ज़रूर था, और जब लगने का समय था तो उसमें फल क्यों नहीं था? इसीलिए जब यीशु मसीह ने देखा कि उसमें फल नहीं है, तब उसको श्राप दिया कि तुझ में अब से कोई फल ना लगे। हालेलुया। ऐसा तो नहीं है हमारे जीवन से बातचीत हो रही हो, यीशु मसीह हमारे जीवन से बात कर रहा है आज इस समय शाम को। कहीं हमारे जीवन ऐसे नहीं कि हम बड़े सालों से क्रिसमस ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं एज ए क्रिश्चियन, हम चर्च जाते हैं, हम सब कुछ वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे पत्ते तो हरे हैं लेकिन हमें फल नहीं लग पा रहे हैं। हालांकि फल तो उसी दिन से लगने जाने चाहिए थे जिस दिन से हमने अपना आत्मसमर्पण किया था, जिस दिन से हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया था यीशु मसीह में। हालेलुया। जिस दिन हमने अपने पापों और गुनाहों को दफना दिया था, जब हमने बपतिस्मा लिया था पानी के अंदर, फल तो उसी क्षण से लगना शुरू हो जाना चाहिए था हमारे जीवन में। बेशक वो छोटे छोटे कोपड़े क्यों ना निकलती, बेशक वो कच्चे क्यों ना निकलते, बेशक वो पकते नहीं, लेकिन यीशु मसीह आके देखता तो कहता कम से कम कच्चे तो लगे हैं, पके नहीं कोई बात नहीं है, पका दूंगा, मैं पका दूंगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने समय रखा पकने के लिए, बट लेकिन उसने अब ये तो बताया है कि कम से कम तुम्हारे में कच्चे फल। आज मसीही जीवन ऐसे हैं जो 5, 6 साल, 10, 11, 12, 15, 20 हो सकता है बहुत साल हो गए हों जाते हुए, अलग अलग डिनोमिनेशन को देख लीजिए, अपने आप को सो कॉल्ड, वो अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते हैं, अपने आप को मसीह बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूँ फल उनके अंदर तो पत्ते भी नहीं लगे। हालेलुया। और वो पत्ते अगर लगे भी हैं तो वो हरे नहीं होते, वो दूर से दिखाया भी नहीं देते कि यीशु मसीह उनके पास जाओ। ऐसे ऐसे पेड़ों के पास जाता ही नहीं है वो। पहले आप दिखाई तो देख, पेड़ खड़ा है, उसमें कम से कम पत्ते, हरे हरे पत्ते को देख कर ही जाएगा। और यीशु मसीह आए ना, इनके अंदर पत्ते ही नहीं लगने शुरू हो रहे हैं। फल की तो बात ही छोड़िए, कच्चे फल की बात छोड़िए, पकना तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया। आज अंजीर का पेड़ बातें कर रहा है हमारे से। हालेलुया। एक फल लगना और एक फल पकना, दो अलग स्टेजेस हैं, दो अलग समय हैं। एक समय फल निकलता है, एक समय फल पकता है। एक समय में मनुष्य का पैदा होता है और एक समय में वो बढ़ के वृद्ध होके मर जाता है। समय 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 लगता, टाइम पीरियड है, और उस टाइम को बनाने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम पैदा तो हो। हालेलुया। बाइबल में जरूर पढ़ते हुआ है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। बहुत सुंदर आयत है, सुन के हम बहुत सुकून पाते हैं, बस खत्म नहीं तक। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस नई सृष्टि को अपने जीवन में उगने नहीं देते हम, फल आने ही नहीं देते, वो नई सृष्टि को बढ़ने ही नहीं देते, पत्ते और टहनियां निकलने ही नहीं देते। हालेलुया। बस सुनकर ही बहुत खुश हो जाते हैं, हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया। नहीं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने, मैंने भी, हमने बचपन में ज़रूर इधर उधर, जब हम छोटे होते हैं तो बहुत से ऐसे काम किए, जैसे हम अपने दोस्तों के निकल गए, ऐसी जगहों में निकल गए। आजकल तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हमारे टाइम में जब 80s की बात करें, 80s अर्ली 80s की बात करें, जब छोटे थे, जब 10-12 साल के थे, तो कई कई जगहों में हम रहते थे। जैसे तो हम जा रहे हैं, पेड़ देख लिया, अमरूद का पेड़ देख लिया, तो अमरूद में हमेशा आपको अमरूद लगे हुए दिखाई देंगे, कच्चे ही दिखाई दे। हम कच्चे अमरूदों को खाते थे, कड़वे होते थे लेकिन तब भी हम खाते थे। बड़े बच्चे होते थे, पता नहीं होता था। अमरूद होते थे, चाहे कच्चे हो, हम तो खाते थे। पके बाद में उसकी हमें परवाह नहीं थी कब पक रहे नहीं पक रहे, लेकिन हमारा होता था हाँ जाएंगे कोई ना कोई, और आपको छोटा से छोटा और बड़े बड़ा अमरूद जरूर मिल जाता था उसके अंदर। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपने ज़रूर करा होगा। आपकी अपेक्षा ज़रूर होती है कि चलो वहाँ पर 2 पेड़ हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं जाकर, बड़ा अच्छा सा पेड़ है अमरूद का। और आप ज़रूर गए होंगे अपने बचपन में, या आपने ज़रूर कभी ना कभी ऐसा करा होगा, और आपने जाके देखा होगा, ढूंढा होगा, अरे यहाँ नहीं है, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके आपको कोई ना कोई अमरूद ज़रूर मिला होगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको उसमें अमरूद नहीं मिला हो तो आप एक बार 2 बार जाएंगे, सोचेंगे छोड़ो यार इसमें तो अमरूद लगते ही नहीं है। हालेलुया। आप एक इंसान हो के जब देख के वो सब छोड़ सकते हैं, अरे वहाँ नहीं जाएंगे, उस पेड़ में तो कभी अमरूद लगते ही नहीं हैं, वो तो बेकार है, वो ऐसी है। हो सकता है कभी आपने उसका नाम दे दिया हो, ये तो बांझ वृक्ष है, ये तो बांझ है, ये तो बिना फल का पेड़ है। इंसानों की बात बता रहे हैं। हालेलुया। एक उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाइबल से एक उदाहरण देते हैं। बाइबल में बहुत अच्छी जगह लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील में 13वें अध्याय और उसके 33 पद, अगर आप मेरे से निकाल लें, मत्ती और उसका 13 अध्याय, थोड़ा सा पीछे आ जाइए, और उसकी 33 वर्ष, 33 वर्ष, इसको समझने की कोशिश करिए। उसने एक दृष्टांत में उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। हालेलुया। आप सब जानते हैं खमीर यानी फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड या कोई भी चीज़ जो फर्मेंट हो जाती है उसे खमीर कहते हैं। आप लोग अपने घरों में अक्सर देखते हैं, आटा आप रख देते हैं, बाहर रखते हैं, गर्मियों के दिनों में अक्सर वो खमीर जाता है। खमीरी रोटी भी ज़रूर खाई होगी आपने। खमीरी और आग खमीर के बारे में आपने बाइबल में ज़रूर पढ़ा है, आग खमीरी रोटी का पर्व, मतलब जिसमें खमीर ना हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ और बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 3 पसेरी आटा था और उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी आटा लिया और उस स्त्री ने उस 3 पसेरी आटे में मिलाया तो पूरा का पूरा आटा वो खमीर गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप एक छोटा सा स्टेप अपने जीवन के अंदर उठाते हैं तो उसको जो छोटा सा पेड़ है, जो खमीर का, जो 3 पसेरी, मान लीजिए एक 3 किलो आटा है और उसके अंदर थोड़ा सा आपने आटा लिया है, पेड़ा आटा लिया और मिलाया, उसको बाकी का काम करना परमेश्वर के हाथ में, लेकिन उसको लेकर और उसमें मिलाना तो आपका काम है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको बहुत अच्छा बाइबल से, और आप निकालें मेरे साथ यहोशू की इंजील, यहोशू का किताब निकालते हैं, और अगर आप मेरे साथ निकाल दें यहोशू उसका 3रा अध्याय, यहोशू 3रा अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत पढ़ दें प्लीज़ मेरे साथ। यहोशू 3रा अध्याय और उसकी 15 और 16। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला स्टेप आपको उठाना है, बाकी सारे स्टेप खुदा अपने आप कटवा देगा, अपने आप आपको चला देगा, अपने आप आपको पका देगा। हालेलुया। संदूक के उठाने वाले जी यरदन पर पहुंचे जी और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। जी। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता जी। था। यरदन जो थी ना, जॉर्डन रिवर है, जब कटनी करने में आता था तो वो इतनी ओवरफ्लो हो जाती थी वो कि जो अपना उसका किनारा है उसके ऊपर से होकर बहती थी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी आगे बढ़े। तब जो जल जी ऊपर की ओर से बहा आता था, हाँ। वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सातान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। जी। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, हाँ। उसकी ओर बहा जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार कर गए। हालेलुया। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ आपके सामने इसको, उसका 3रा अध्याय और उसकी 15। और संदूक उठाने वाले यरदन पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों ने पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल जो कटनी के समय सब दिन के अपने तट के ऊपर बहा करता था, जैसे ही याजकों ने उस यरदन नदी के अंदर संदूक उठाए हुए पैर रखा, उल्टी बहने लगी। हालेलुया। भजन संहिता और उसका 114 अध्याय और उसकी 5 आयत पढ़ दें। भजन संहिता 114 अध्याय, वहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यरदन नदी के बारे में। ये यरदन तुझे क्या हुआ तो उल्टी बहने लगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 114 भजन संहिता उसका 5वां अध्याय। जी। हे यरदन तुझे क्या हुआ तो तू उल्टी भई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने यरदन के अंदर पैर रखे थे और वो वाचा का संदूक उठाए हुए थे जो अति पवित्र है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको अपना पहला पैर उठाना है, अपना पहला स्टेप रखना है, अपना पहला कदम रखना है। हालेलुया। पकने का इंतजार मत कीजिए, पकाने के काम परमेश्वर का है। हालेलुया। आपके अंदर पत्ते लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर पत्तों के साथ साथ वो कोपले, वो फल लगना भी ज़रूरी है। वो दिखाई देने चाहिए कि इनका मसीह जीवन कैसा है। आज बहुतों का मसीह जीवन सिर्फ पत्तों से भरा हुआ है और इतने ढेर सारे पत्ते लगे हुए हैं कि ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह थक जाता है। हालेलुया। लेकिन फल नहीं पाता। और वो फल ऐसा नहीं है कि छोटा फल बड़ा हो गया है। कोई 10 साल का है पेड़, कोई 20 साल का पेड़ है, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, 70, लेकिन अभी तक उसके अंदर फल नहीं लगे। आज आपके पास मौका है। आज अपना पैर उठा के आप यर्दन में रख दीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। वो अपने आप उसको सुखा देगा और पार निकल जाएंगे। वो परमेश्वर है। हालेलुया। अब थोड़ा सा एक वैसा पेड़ा बन जाइए और अपने आप को उसके साथ मिला लीजिए। अपने आप वो सब कुछ ठीक कर देगा। हालेलुया। लेकिन पहला स्टेप आपने उठाना है। पहला स्टेप आपने उठाना है। क्या आज आप बनने को तैयार हैं वो अंजीर का पेड़ जिसमें यीशु मसीह अगर दूर से देखे तो पत्तों के साथ साथ वो फलों को भी देख ले। हालेलुया। उसे आगे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि वो तो बताए, देखो वो देखो फल से लदे हुए पेड़ जो मेरे हैं। हालेलुया। पत्ते तो हैं, उससे ज्यादा फल दिखाई देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने फल लगने का समय हो जाना चाहिए। बेशक कच्चे ही सही। चर्च में आते हैं हम लोग, बहुत आते हैं, हम आराधना स्तुति करते हैं, कोई बात नहीं। आपको 10 गीत नहीं आते, 15 गीत नहीं आते, आपको 1 गीत तो आता है, गाइए तो सर उसको। अपने घर में आप बैठते हैं, आपको दुआ करनी आती है, आप शुरुआत तो कीजिए। बाइबल आपको सारी नहीं पढ़नी है, आप एक आयत पढ़ना शुरू कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। पहला कदम तो रखना की कोशिश करिए, बाकी सारे कदम वो खुद रखवा देगा। वो सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है। आप अपनी परेशानी के अंदर है, अपनी ऐसी परिस्थितियों के अंदर है, आप खुद ही उसका निवारण करना चाहते हैं, आप खुद ही सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह कहता है ठीक है, तुम खुद ही करते रहो, मुझे क्या चिंता है। हालेलुया। वो तो कहता है मुझे तुम्हारी चिंता है। लेकिन हम अपनी चिंताओं को अपने साथ ही रखते, कहते हैं हमें अपनी चिंताओं की ज़्यादा चिंता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम देख लेंगे, हम अपने आप ही फल अपने आप में लगा लेंगे, क्योंकि हम अपने आप को इतना सामर्थ्य समझते हैं, अपने आप को ऐसा समझते हैं नहीं, हम अपनी चिंता कर लेंगे तो हमारे में फल लग जाएंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। आपको संपूर्ण रीति से सरेंडर करना पड़ेगा परमेश्वर में, अपने आप को यीशु मसीह में आपको सरेंडर करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। जब 100% आप करेंगे तभी वो आपको उठाएगा, बढ़ाएगा, पत्ते लगाएगा, और पत्तों के साथ आपके अंदर वो कोपले भी फूटेंगी जो बेशक कच्ची हैं, लेकिन वो कच्ची को देखकर कम से कम आपको आशीष देना शुरू करेगा, श्राप नहीं देगा। इतना टाइम हो गया, अभी तक तुम वहीं के वहीं हो, तुम्हें तो अब बढ़ जाना चाहिए था, अभी भी तुम दूध पीते बच्चे हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपसे बस यही बताना चाहता था आज इस अंजीर के पेड़ के थ्रू। आज आपका जीवन कहीं उस अंजीर के पेड़ की तरह ना हो जो मत्ती और मरकुस की इंजील में है, जहाँ पर एक जगह फल नहीं मिला, श्राप दे दिया, दूसरी जगह समय भी नहीं था, उसके बाद भी उसको श्राप मिल गया। लेकिन हमारा जीवन अगर यीशु मसीह में हम चल रहे हैं तो उसमें पत्ते भी लगने चाहिए, उसमें फल भी लगने चाहिए, और वो अपने समय में पकने भी चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो फल बड़ा और बड़ा और फलता जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज आप देखिए कि आप में अभी फल लगने शुरू हो गए हैं। अपने आप को टटोलिए, अपने आप को जांचिए। मैं ऐसा तो नहीं सिर्फ पत्ते पत्ते हैं मुझसे बहुत खुश हो रहे हैं, हवा चलती है तो सरसराहट होती है बड़ी ज़ोर से, इधर उधर 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 कुछ पत्ते टूट के गिरते हैं, हम बड़े खुश होते हैं और हम बड़े हरे भरे हैं। हालेलुया। हमारे अंदर फल लगने बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह आज फल देख रहा है और वो फल देख के ही खुश होता है, और जो उसकी इच्छा है वो पूरी होती है। पिता परमेश्वर की इच्छा उसके ज़रिए हमारे जीवन से पूरी होती है और उससे महिमा मिलती है। आप किसको महिमा दे रहे हैं?
अपने आप को महिमा दे रहे हैं, अपने परिवार को या अपने मन को, कहीं ना कहीं अपने आप को सिर्फ झूठा दिलासा दे रहे हैं। निकल आइए उस चीज़ से बाहर और अपने आप को टटोलिए कि अभी भी आपके अंदर वो कच्चे फल कम से कम लगने शुरू हो जाने चाहिए। नहीं लगे हैं तो आज से प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। यीशु मसीह ने उस पेड़ को बोला कि तुम में आज से फल ना लगेंगे। ये तो काफ़ी लंबी बात है। जब यीशु मसीह जब आएंगे चोर की नाई, तब तो इतनी बात ही नहीं होगी, सिर्फ पल झपकेगी और उसके बाद जो ऊपर ऊपर नीचे नीचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जिनमें फल लगे होंगे, चाहे कच्चे भी हो ना, वो उनके साथ उठ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जिनमें फल नहीं लगे होंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब तो मैं पकने की स्टेज में हूँ और फल नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आज हमें देखना है अपने जीवन को और टटोलना है। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि इस छोटे से टॉपिक से आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिली होगी वचन से। प्लीज़ पढ़िए इसको दोबारा, अपने घर में पढ़िए, मनन कीजिए इसके ऊपर, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, इसके बारे में पूछिए कि मेरा मसीह जीवन आज ऐसा ही तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो मुझे फल लगनी चाहिए। और फल लगने के लिए आपको उसकी हर एक इच्छा को पूरा करना पड़ेगा, हर एक बात को जैसे उसने कही है उसको मानना, 100% सरेंडर करना है। हो सकता है आप अलग अलग जैसे चीज़ों में पड़े हो, दुख, मुसीबत, तंहाली, परेशानियाँ बहुत हैं चीज़ें। रोड पे निकलते तो एक कहता भैया एक काम करो, लेफ्ट मुड़ जाओ तो शॉर्ट रास्ता आएगा। आगे मुड़ते कहता अरे समझ नहीं आया। फिर कोई बोलता भैया आप ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे, वहाँ शॉर्टकट रास्ता है, सीधा मार्ग है, आप उसी पर चलिए। लंबा ज़रूर है, दिक्कत परेशानियाँ हैं, लेकिन वो बिल्कुल आपको सही डेस्टिनेशन में पहुँचाएगा। इधर उधर मत सुनिए, बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं, सीधा चलते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। इस पे इसका अनुग्रह हो, सुनने वालों पर अनुग्रह हो और जीवनों पर अनुग्रह हो, और सचमुच हम फल लाने वाले वृक्ष हों। और यीशु मसीह जब हमारे पास आए देखे तो वो खुश हो कि हम पिता की मर्जी को उसके थ्रू उसमें होकर पूरी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस अनुग्रह के लिए। अगर हम कुछ सोचते हैं कि नहीं हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि करने वाला कराने वाला तू है। हालेलुया। हमें तो सिर्फ शुरुआत करनी है, अपने मन को तैयार करना है, बिल्कुल वैसे जैसे तूने बोला। हमें तो पहला स्टेप उठाना है, हमें तो पानी के अंदर खड़ा होना है। यरदन को हटाने वाला तू है, जो उल्टी बहेगी उसको उल्टा बहाना तेरा काम है। समुद्र को दो भाग करना तो तेरा काम है। कम से कम हाथ तो उठाएं हम स्वर्ग की ओर। हालेलुया। अपने कदम अपने जीवनों को तो तेरी ओर बढ़ाएं, उसको आगे और पार लगाने वाला तो तू है। अपनी समझ का सहारा न लें, परंतु संपूर्ण मन से तुझ पर विश्वास करें। बहुत अच्छी आयत है, लेकिन इस आयत पे हम चले भी ज़रूर, हम चले भी ज़रूर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हमें ऐसा मन दे, ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि हम तेरे वचन को समझे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर, और अपने जीवनों को बिल्कुल वैसा ही पूरा करें जैसे पिता की मर्जी तुझ में होकर पूरी होती है। जैसे तूने बोला कि जो काम मैं करता हूँ पिता के थ्रू, वही मेरा भोजन है। हम धन्यवाद करते हैं। आज भी तू बहुत भूखा और बहुत प्यासा है बहुत सी आत्माओं का। तू चाहता है कि वो आत्माएं बच जाएं, वो जीवन बच जाएं, वो फल लाने वाली हो 100 गुना 1000 गुना। हालेलुया। उनका जीवन आशीषित हो, परिवार आशीषित हो। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बहन भाई जो देख रहे हैं, हर एक परिवार, हर एक छोटा बच्चा, जवान, बुजुर्ग, हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर तेरी हर एक इच्छा यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवनों, हमारे परिवार, हमारे बच्चों, कलीसियाओं के थ्रू पूरी होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं और दुष्ट के हर एक चाल को और ताकत को, अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, सामर्थ्य और बल देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो कबूल करें। आमीन। आए हमारे बाप
जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा के रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समय 2 है, फल लगने का और फल पकने का। लगना जरूरी है, पकाना परमेश्वर का काम। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको बहुत बहुत जय मसीह की।